Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our first lesson of civics, that was Indian Constitution, भारतीय संविधान. अब हमारे पास नेक्स्ट लेसन है वो है जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन, रिसोर्सेज, संसाधन. What do you mean by resources? How anything became resource, etc. और बेटा इन चीजों के लिए मैं पहले एक चीज बोलूं आप लोगों को, बुक्स आर अवेलेबल इन द स्कूल. इट्स बेटर टू रेफर द बुक whenever you are going to read any topic or go through any topic. कोई भी टॉपिक यहाँ कराया जा रहा है, उस टॉपिक को अगर अच्छे से आपको समझना है, then you must have the book with you. आपके पास बुक रहे ताकि उस चीज को अच्छे से रेफर कर पाए, क्योंकि सारी चीजें हो सकता है डिटेल में यहाँ से ना हो पाए, लेकिन आप जैसे उस टॉपिक को रेफर करेंगे कोई ना कोई चीज आपको ऐसी मिल सकती है कि you have to ask, कि हो सकता है आपको लगे कि सर मेरे को ये भी पूछना था. Then you can raise the questions or your queries. आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसके द्वारा. Let's continue. रिसोर्सेज, इसमें अगर आप बुक को रेफर करेंगे तो देखेंगे शुरुआत में एग्जांपल दे रखा है. हर एक के घर में होता है, दीपावली की सफाई हमारे यहाँ भी होती है, हम बच्चों को भी साथ में ले लेते हैं. ऐसे ही कुछ एक साफ सफाई करते समय बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, उनको जो भी चीजें आगे मिलती हैं, क्लोथ्स दे आर गोइंग टू अरेंज, जो कपड़े वो अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद जो खाने पीने की चीजें वो जो अरेंज कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो जितने भी आर्टिकल्स घर के अंदर राइटिंग के लिए बुक्स, नोटबुक्स, उनको भी अरेंज कर रहे हैं. तो उनमें से एक बच्चा बोलता है कि ये सारी चीजें देखो कितनी जरूरी है हमारे लिए. तो उसके बाद उनको मम्मी बोलती है दैट्स व्हाई दे आर रिसोर्सेज, इसलिए वो रिसोर्स है. तो बच्चे के दिमाग में आता है रिसोर्स होता क्या है. अब उसके बाद उसकी मम्मी ने एक छोटी सी ब्रीफ में डेफिनेशन बताई, एवरीथिंग दैट सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स. कोई भी वो चीज जो हमारी जरूरतें पूरी करती हो वो एक रिसोर्स है. अब ये सारी चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपके पास अगर स्कूल की बात करें, आपके पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेंसिल है. घर की बात करें, यूटेंसिल्स, बर्तन है आपके, या फिर ग्रेन्स, कोई भी खाने के लिए जो अनाज घर पर है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं. इनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है? ऑल हैव सम यूटिलिटी. सब कहीं ना कहीं हमारे इस्तेमाल में काम देते. ऑल हैव सम यूज, सबका कोई ना कोई यूज है. तो रिसोर्सेज की एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? एवरीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी, कि उस चीज की कोई यूटिलिटी है, कोई यूज है, तब वो रिसोर्स है. उसके साथ साथ दूसरा, एवरी रिसोर्स हैज वैल्यू, और हर रिसोर्स की कोई ना कोई कीमत होती है, वर्थ, कोई ना कोई कीमत है. अब रिसोर्स, पहले तो डेफिनेशन की बात, रिसोर्सेज क्या थे? एवरीथिंग दैट सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड और आवर नीड्स, जो हमारी जरूरतें पूरी करे. उसके बाद दूसरा, एवरी रिसोर्स हैव सम यूटिलिटी एंड वैल्यू, हर संसाधन की कोई यूज या कोई उसकी कीमत है. अब इसमें भी अगर हम बात करें तो कीमत भी हर बार कोई जरूरी इकोनॉमिकली हो, कोई जरूरी नहीं कि हर बार पैसे में कीमत हो. अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम बात करें हमें इनमें से कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी, देन इट हैज कॉमर्शियल वैल्यू, पैसा लगेगा, कॉमर्शियल वैल्यू है उसकी. लेकिन कई बार आप छुट्टियों में जाते हैं, बाहर घूमने के लिए गए, तो आप देखोगे कि आपको जैसे नैनीताल चले गए या फिर कोई भी हिल स्टेशन है, मसूरी है, शिमला है, आप जाओ तो उसमें क्या है कि देयर इज सीनिक ब्यूटी, देखने में चीजें अच्छी लगती हैं, पहाड़ों पर कितनी सुंदरता है, कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, घाटियां हैं, वैलीज हैं, उनको देखने में अच्छा लगता है. यू आर नॉट गोइंग टू परचेज देम और नो वन इज गोइंग टू सेल देम. कोई उसमें कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अपने आप में वो क्या है? उसकी एस्थेटिक वैल्यू है. वैल्यू तो है, तो वो भी एक रिसोर्स है हमारे लिए. अब किसी भी रिसोर्स को अगर डेवलप करना है या संसाधन को, किसी भी चीज हमारे लिए रिसोर्स कब बन जाएगी, उसमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है. एक तो है टाइम, एक तो टाइम, और दूसरा टेक्नोलॉजी. अब पहला एग्जांपल अगर हम पढ़ें कि टाइम किस प्रकार इंपॉर्टेंट है. अब देखिए पुराने समय में बात करें और अब भी एप्लीकेबल है वो चीजें. कैसे? अब जैसे कोविड-19 चल रहा है, अब इसमें आप देखोगे कि हमें मेडिसिन के साथ साथ या हमारे वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें बोलता काढ़ा लेने, आप ये बोला जाता है. अब ये काढ़ा तो बहुत प्राचीन समय से चल रहा है. घर में हम बीमार होते थे, दादी अम्मा उन्होंने बोला कि ये वाला अगर आप कोई भी मेडिसिनल प्लांट है उसको कूट पीट के या उसका कोई भी हमने पाउडर वगैरह बना के ले ली, इससे आराम हो जाएगा. पेट दर्द करता है, हमें बोल दिया जाता कि नमक के साथ आप जो फेनुग्रीक मेथी है वो ले ले तो आराम हो जाएगा. तो ये सारे क्या है कि हमारे पास समय के अनुसार, पहले हमारे पास जो हमारी दादी जी हमें सलाह देती थी कि इसी से हमारी जो पार्टिकुलर जो भी डिजीज उसमें आराम मिल जाएगा, तो वो उसकी तब तक कॉमर्शियल वैल्यू नहीं थी जब तक हम घर में इन चीजों को इस्तेमाल करते थे, उससे हो सकता था इलाज हो जाए.
लेकिन उसी की कॉमर्शियल वैल्यू कब बन जाएगी, जैसे कार्ड आया घर पर, पहले मिलते थे कि ये चीजें मिलाएं और कार्ड डालें, इससे चीजों में सर्दी या जुकाम या बुखार में आराम हो जाएगा। अब उसी आइडिया को, उसी विचार को अगर कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और पेटेंट कराना शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल वैल्यू बन जाएगी। उसने बेचना शुरू कर दिया उसको। पहले उसकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं थी, क्योंकि घर में हम अपनी खुद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बीमारी को इलाज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम किसी भी फॉर्म में उस आइडिया को लिया, उसको देखा, इंप्लीमेंट किया कि हाँ ये तो वास्तव में काम आती है, और उसको कॉमर्शियली वैल्यूएबल बना के उसका पेटेंट कराया, बेचना शुरू कर दिया, तो उसकी समय के अनुसार क्या होगी, उसकी कॉमर्शियल वैल्यू होगी। तो किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनने में समय का महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें एक वर्ड आया कि पेटेंट करा लेते हैं। अगर वो पेटेंट करा ले, यानी एनी एक्सक्लूसिव राइट और एनी आइडिया और प्रोडक्ट, यानी उस चीज को बनाने में, उस विचार को आगे बढ़ाने में आपका खुद का विशेष अधिकार है, कोई दूसरा उसको एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकता। मॉडिफिकेशन शुड बी देयर। अब हमारे पास दूसरा, हमने देखा कि किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनने में, डेवलप, रिसोर्स के तौर पर डेवलप होने में दूसरा किसका योगदान है, टेक्नोलॉजी का योगदान है। किस प्रकार है कि जिस प्रकार हमने समय इतना लगाया, उसके बाद हमने देखा कि समय के अनुसार और हमारी काबिलियत के अनुसार, स्किल के अनुसार हमने और चीजें डेवलप की। जैसे पानी, हमारे पास फ्लोइंग वाटर था। विद टाइम वी लर्न दैट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब उस फ्लोइंग वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, हमारी काबिलियत का इस्तेमाल किया, हमारे स्किल का इस्तेमाल किया, तो उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी एक नया रिसोर्स बन गया। पहले केवल पानी था, उससे जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की तो हमारे लिए रिसोर्स बन गया। फिर हमने हमारे आइडियाज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्किल फिर वापस इस्तेमाल की। पहले हमने फायर को इन्वेंट किया था, उस इन्वेंशन के बाद हमने देखो घर में कुकिंग के लिए नेचुरल गैस और एलपीजी वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी, अगर स्किल इस्तेमाल करें तो उसके साथ भी रिसोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसके लिए टेक्नोलॉजी की भी अगर अलग डेफिनेशन देखें, आपकी बुक में भी इसको मेंशन कर रखा है, द यूज ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल, कि समय के अनुसार जो नई चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारा आज के लिए टॉपिक इतना ही है। इसमें आप एक बार वापस बुक से रेफर करें। कोई चीज आपको ऐसा लगता हो समझ में नहीं आई हो, या फिर आपको कुछ पूछना हो, तो यू कैन रेज योर क्वेश्चंस बाय मेकिंग ए कॉल और बाय लीविंग ए मैसेज टू मी। थैंक यू।